यह कहानी है कोरियन ड्रामा ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड की, जो रोमांस, फैंटेसी और माइथोलॉजी से भरी हुई है। ये कहानी एक ऐसे जल देवता की है जिसे अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए एक इंसान को अपनी दुल्हन बनाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है पानी के देवता हाबक से, जो जल का राजा है। देवताओं की दुनिया में उसे अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने का मिशन दिया गया है। इसके लिए उसे इंसानों की दुनिया में आना पड़ता है, लेकिन देवताओं के नियमों के अनुसार उसे अपनी दुल्हन ढूंढनी होगी जो उसकी मदद कर सके। यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड यून सोआ की, जो पेशे से एक साइकेट्रिस्ट है। सोआ एक साधारण लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी हुई है। उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए वह दिन रात मेहनत करती है। उसकी जिंदगी में रोमांच और जादू जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है हाबक से। हाबक, जो इंसानों की दुनिया में आता है, उसे समझना मुश्किल होता है। वह खुद को देवता मानता है और सोआ से अजीब अजीब बातें करता है, जैसे कि वह उसकी दुल्हन है। शुरू में सोआ को लगता है कि हाबक पागल है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह सचमुच एक देवता है। हाबक की दुनिया में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। देवताओं के बीच साजिशें और सत्ता की लड़ाई चल रही है। हाबक की खोई हुई शक्तियों के पीछे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि वह वापस अपनी ताकतें हासिल करे। इस बीच इंसानों की दुनिया में सोआ और हाबक के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है। हाबक का व्यवहार कभी कभी अहंकारी और ठंडा लगता है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ दर्द और अकेलापन सोआ को दिखने लगता है। दूसरी तरफ सोआ की सीधी और दयालु प्रकृति हाबक को इंसानी भावनाओं को समझने में मदद करती है। कहानी में एक और दिलचस्प किरदार है हुए, जो पृथ्वी का देवता है। वह दिखने में शांत और सभ्य लगता है, लेकिन उसकी अपनी एक मिस्ट्री है। हुए सोआ की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी धीरे धीरे सोआ के करीब आने लगता है। यह कहानी को एक लव ट्रायंगल में बदल देता है। इसके अलावा कहानी में हाबक की बचपन की दोस्त मुरा और वफादार साथी बीरियुम भी है। मुरा हाबक से प्यार करती है और सोआ को पसंद नहीं करती। वहीं बीरियुम हर समय मस्ती करता रहता है, लेकिन जब बात हाबक की मदद की आती है तो वह हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सोआ और हाबक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाबक को अपनी खोई हुई शक्तियां पाने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच का संघर्ष भी कहानी का मुख्य हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोआ और हाबक का प्यार इन सभी बाधाओं को पार कर पाएगा? क्या हाबक अपनी शक्तियां वापस पा सकेगा और देवताओं की दुनिया में लौट पाएगा, या फिर वह इंसानों की दुनिया में रहकर सोआ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा? यह ड्रामा अपने शानदार विजुअल्स, जादुई थीम और गहराई से लिखे गए किरदारों के लिए जाना जाता है। हर एपिसोड के साथ आपको नई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। इस ड्रामा का मुख्य संदेश है कि प्यार और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। हाबक और सोआ की कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप सच्चे दिल से किसी पर विश्वास करते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड की कहानी, जिसमें प्यार, साजिश और जादू का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।